हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल गुप्ता और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सिखाने से पहले सबसे पहले हम ये जान लें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको क्यों सीखना चाहिए। अगर आप एक कॉलेज या स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं तो ये आपके प्रोजेक्ट्स में काम आएगा। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो भी आपके बहुत काम आने वाला है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप सबको बता रहा हूँ। आप जॉब में आ गए, आप मैनेजमेंट ट्रेनी बन गए, आप किसी भी लेवल पे पहुंच गए, इवन एट सीईओ लेवल तक, ये आपके डेली काम में आने वाली चीज़ है, इसलिए ये आपको सीखना ही चाहिए। मैं आज आपको एक्सेल के बेसिक्स और एडवांस दोनों फीचर सिखाऊंगा विद एग्जांपल्स ऑन रियल टाइम डेटा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज हम सीखने क्या वाले हैं। हम सबसे पहले देखेंगे एक्सेल इंट्रोडक्शन। उसमें हम देखेंगे स्प्रेडशीट्स, जिसके ऊपर एक्चुअली में काम होता है, उसके सारे बेसिक्स, उनको कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे रीनेम किया जाता है, हाइड अनहाइड कॉपी, बहुत सारे फीचर्स हैं। हम एक एक करके देखेंगे इनको हम कैसे ऑटोमेटिकली और मैनुअली रीसाइजिंग कर सकते हैं, फ्रीज पेन्स क्या होते हैं, मर्ज कैसे करते हैं, कलरिंग कैसे करते हैं, बॉर्डर्स कैसे बनाते हैं, उसमें टाइप कैसे करते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। फिर हम देखेंगे फॉर्मूलेज। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, फॉर्मूलेज एक्सेल ने कुछ इनबिल्ट भी दिए रखे हैं जिन्हें हम बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस, और कुछ फॉर्मूलेज हम बनाते हैं। हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको फंक्शंस को कस्टमाइज करना पड़ता है, और कस्टमाइज करने के बाद एक फॉर्मूला निकल कर आता है जो आप अपने पर्सनल और ऑफिशियल यूज़ के लिए लेते हैं, जिससे आपको एक डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल सके। तो वो हम देखेंगे। एक होता है फॉर्मूला, एक होता है नेस्टेड फॉर्मूला। नेस्टेड फॉर्मूले के अंदर हम कई सारे फंक्शंस को मिला के एक फंक्शन बनाते हैं, जिससे हम एक डिजायर्ड रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, जो हमारी डे टू डे बेसिस पे काम में आता है। उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से डेटा पेस्टिंग की जाती है, शॉर्टकट्स, जो बेसिकली आपका काफ़ी टाइम बचाता है। अगर आपको शॉर्टकट्स यूज़ करने आते हैं तो आप 1 घंटे का काम 40 मिनट में कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको माउस और कीपैड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम देखेंगे किस तरीके से हम डेटा को मर्ज कर सकते हैं, रैपिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, डेटा सॉर्टिंग, फिल्टर, एडवांस फिल्टर, टेक्स्ट टू कॉलम्स कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं, आइडेंटिफाइंग एंड डिस्कार्डिंग डुप्लीकेट वैल्यूज, ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग। ये सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपके डे टू डे बेसिस पे काम आते ही रहेंगे। तो आपको मैं रियल टाइम डेटा के साथ एक्चुअली में उनका इंप्लीकेशन बताने वाला हूं आज, जिससे आप ये जानेंगे कि उनको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे फ्रीज पेन्स क्या होते हैं, डेटा वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें एक और चीज़ है एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हम वो भी सीखेंगे। हाइपरलिंक्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं। सेल्स जो होते हैं उनको हम कैसे नेम करते हैं, डायनामिक नेम रेंजेस कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम सीखने वाले हैं चार्ट्स और ग्राफ्स। तो हम सिर्फ चार्ट्स और ग्राफ्स बनाना ही नहीं सीखेंगे, हम ये भी सीखेंगे कि उनको डायनामिकली कैसे नेविगेट किया जाता है। ये जब हम करेंगे आपको धीरे धीरे आता रहेगा कि नेविगेशनल चार्ट्स का मतलब क्या होता है। शॉर्टकट्स ऑफ कोर्स, एंड देन वी विल डू सम प्रैक्टिस ऑन रियल डेटा। सो ये बेसिकली एक ऑफिशियल डेटा है और काइंड ऑफ अ डमी डेटा जो एक्चुअली ऑफिस में काम आता है। तो जब हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ ये डेटा है और ये हम रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक कोर्स। अब हम आते हैं एडवांस कोर्स के ऊपर। तो ऑफ कोर्स मैं आपको बता चुका हूं कि हम लोग नेस्टेड फॉर्मूलेज यूज में लेंगे, जिसमें कई सारे फंक्शंस को मिला के एक फॉर्मूला बनाया जाता है। डायनामिक नेम रेंजेस, स्लाइसर्स, तो आप लोगों ने पाइवेट सुना होगा, या अगर नहीं भी सुना होगा तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि पाइवेट्स होता क्या है। पाइवेट्स के एडवांस फीचर है स्लाइसर्स। उसको यूज करके हम किस तरीके से चार्ट्स के थ्रू, किस तरीके से हम लोग पूरा डेटा को नेविगेट कर सकते हैं, किस तरीके से चार्ट को चेंज कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के चार्ट हम स्लाइसर से यूज करना सीखेंगे। विल कम बैक टू ऑन इट। देन हम देखेंगे कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल्स क्या होते हैं, एडवांस फिल्टर्स, मल्टीपल डेटा सॉर्टिंग, एडवांस यूज ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स, क्रिएटिंग मल्टीपल शीट्स, क्रिएटिंग नेविगेशनल डैशबोर्ड्स। सो डैशबोर्ड एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो हम एक्सेल यूज करके बना सकते हैं। यस फ्रेंड्स,
एक्सेल में इतनी पावर है कि हम उसको यूज करके एक सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं जिसको आप अपने बिजनेस के अंदर, अपने ऑफिशियल यूज में, डेली यूज में ले सकते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है, आपको डेटा सेट को डेली देखने की जरूरत नहीं है। आप डेटा सेट उठाइए, कॉपी करके एक बैकएंड पे पेस्ट कर दीजिए और आपका डैशबोर्ड जो कि सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। हम देखेंगे हम इसको कैसे काम में लेते हैं। आज हम ये सारी चीजें एक्सेल के अंदर सीखेंगे। गाइज लेट्स स्टार्ट विद एक्सेल।